आज मैं आपको सूरदास के पद क्लास 10 सीबीएसई के क्लास 10 के पद के भावार्थ के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें उद्धव और गोपिकाओं के वाक्पटुता के बारे में बताया गया है। सूरदास ने उसका बहुत ही अच्छा विवरण दिया है। तो पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप रस रहत स्नेह ताना ते नंती मन अनुरागी। पुण्य रीति पात रहत जल भीतर, ता से देह न दागी। त्यो जल माही तेह की गगरी, बूंद न ताकी लागी। प्रीति नदी के पाँव में बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो इस पंक्ति में गोपिकाओं उद्धव को व्यंग करती हैं। कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो गए हो। मतलब कि तुम उनके साथ इतने दिनों तक रहे तब भी उनके प्रेम से तुम वंचित हो। तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो जो पानी में तो रहता है लेकिन डूबने से बचा रहता है। मतलब कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन वो पानी में कभी डूबता नहीं है। उसी तरह तुम कृष्ण के साथ तो थे लेकिन कभी कृष्ण के प्रेम को नहीं जान पाए। जिस प्रकार तेल की गगरी में जल में भिगोने से उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, उसी तरह तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में रहते हुए मैं उसमें स्नान करने से हमेशा ही बचे हो, दूर हो। मतलब तुम उस तेल की गगरी की तरह हो और उस कमल के फूल की तरह हो जो तुम उससे बचे हुए हो। और प्रीति नदी पाँव न बोरे, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर और चीटी पागी। मतलब कि तुम बहुत ही विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रहे, और तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम उसके प्रेम में नहीं रहे। और परंतु हम तो बहुत ही भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक से उसी ओर आकर्षित होते हैं जिस तरह गुड़ की तरफ चींटी आकर्षित होती है। जैसे गुड़ की तरफ, मीठे की तरफ चींटियाँ आकर्षित होती हैं, उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, उनके प्रेम में लीन हैं। लेकिन तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। मन की मन ही माझी रही, कही जाय को तय उधो नाही परत कही। अवधि असार आस अवान की, तन मन विद्या सही। अब इन जोही से दे सनी, सुनी सुनी बिहरनी बिहर दही। चाहती हुती गुहारी, जीतनी तय और तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्या ओ मर जा दा न लाही। इसका अर्थ ये है कि इस पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि उनकी बात मन में ही रह गई। मतलब कृष्ण नहीं आए तो उनकी बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी क्योंकि वो उद्धव को उचित पात्र नहीं मानती हैं अपना संदेश देने के लिए। वे कहती हैं कि वे बात सिर्फ कृष्ण से ही कहना चाहती हैं, किसी और से कहकर अपना संदेश वे नहीं भेजवाना चाहती हैं। और इतने समय तक कृष्ण के लौट आने की वे आस देख रही थीं। और अब आधार मानकर तन मन हर तरह से विरह की व्यथा में वे सह रही हैं, और ये सोच के कि वे आएंगे और हमारे सुख दुख दूर कर जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण कि वे अभी तक तो ये सोच रही थी कि हमारे मतलब कृष्ण भगवान आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन वे उद्धव को भेज के उनके सारे दुखों को और भी उन्होंने बढ़ा दिया है। परंतु कृष्ण अब योग का
ज्ञान और योग का संदेश हमें भेज रहे हैं और हमें और भी दुखी बना रहे हैं। अभी तक तो यही समझती थी कि वो लोग आएंगे और हमें मतलब कृष्ण भगवान आएंगे और हमें दुख दूर देंगे, लेकिन उन्होंने उद्धव को भेज के ज्ञान और योग का संदेश भेज के हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह के आग में और भी जलने लगे हैं। चाहती होत गुराही जीतही तय और तय धा बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। मतलब हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें। अब उल्हानाएँ दे रही हैं कि हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें। हाँ, जब हमारी आस का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है और प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए। प्रेम की मर्यादा तो यही कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए। हाँ, लेकिन कृष्ण ने हमें और भी दुखी कर दिया है और हमें प्रेम के बदले हमें योग का संदेश दे रही हैं। हाँ, तो उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो उद्धव उनसे जाके कह दीजिए कि हम आपकी योग साधना नहीं कर सकते। हमारे हरि हरिल की लकड़ी मन वचन बचन नंद नंदन उड़, यह धीड़ करी पकड़ी जापर सोपत स्वप्न दिवस, निशि कानन कान जरी की, सुनत रोग लागत है ऐसी ज्यो करही ककड़ी, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, से यह तो सूर तिनकी लय सौंपी जिनके मन चाकरी। इस पंक्ति में गोपिकाएं ये कहना चाहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हरिल की लकड़ी के तरह है। जिस तरह हरिल की लकड़ी, मतलब एक हरिल नामक एक पंछी होता है जो लकड़ी बिना नहीं उड़ सकता, तो जिस तरह हरिल की लकड़ी टुकड़े से अपना जीवन का सहारा बनाए रखता है, उसी तरह हम भी गोपिकाओं को एक जीने का सहारा हम बनाई है। मतलब कृष्ण हमारे लिए उस हरिल की लकड़ी के समान है। उनके मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को ही अपना मान चुके हैं। हाँ, वे कृष्ण को ही अपना मान चुकी हैं, वो किसी और को नहीं कर सकती हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हम जागते हुए सोते हुए दिन रात स्वप्न, हाँ, हर समय कृष्ण का ही नाम जपते हैं। तो हे उद्धव, कि ये जो आप योग का संदेश दे रही हैं ना, ये हमें उस कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। हाँ, और ये प्रेम का रोग लग रहा है। इस योग को तो नहीं लग सकता है, क्योंकि हमें ने इस योग को न ही कभी देखा है, न सुना है और न ही कभी भोगा है। हाँ, आप जो ये संदेश लाए हैं उसे जाकर आप उन्हें ही सौंप दीजिए जिसका मन चंचल हो। चूँकि हमारा मन तो कहीं और लग चुका है, मतलब हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में लीन है। हम किसी और को चाह ही नहीं सकते। हाँ, इस योग साधना में लग ही नहीं सकते, तो आप उन्हीं को दे दीजिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, सूझी बात कह मधुर के समाचार पठ पाए, ईत इक अति चतुर तू ही पलाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोश सदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के तह हित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पढ़ाई चलत तू चुराए, ते क्यों अनति करे पुनाति ते औ उन्नति छुड़ाए, राज धर्म तो यही है सुर में प्रज्ञा न जाहि सताए। तो गोपिकाएं, इसका अर्थ यह है कि गोपिकाएं कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति क्या पढ़ ली है। गोपिका की बात बहुत ही बात करती हुई व्यंग करती हुई कहती हैं
इस समय मतलब गोपिकाएं उद्धव से व्यंग करती हुए कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति क्या पढ़ ली है। हाँ, वो बहुत ही अपने को बहुत चालाक समझ रहे हैं। बड़े बड़े ग्रंथ क्या पढ़ लिए हैं, उनकी बुद्धि भी बहुत बढ़ गई है। तभी तो वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो उद्धव को योग साधना के लिए भेजे हैं। मतलब कृष्ण भगवान जानते हैं कि हम प्रेम में हैं, फिर भी वो योग साधना में भेजे हैं। उद्धव जी, उन्हें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं। हाँ, ये उद्धव जी, इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने का आनंद का अनुभव करते हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिए कि मथुरा जाते समय श्री कृष्ण हमारा मन तो अपने साथ ले गए हैं, उसे वापस कर दें। मतलब हे उद्धव, आप जाके कहिए कि जो आप हमारे प्रेम को, हमारे मतलब छल को, मन को जो अपने साथ ले गए हैं ना, उन्हें बस वापस कर दीजिए। ये योग साधना हमसे नहीं होने वाला। हाँ, अत्याचारियों को दंड देने का काम करके मथुरा गए हैं। अत्याचारियों को दंड देने का काम करने में मथुरा गए थे ना। हाँ, और स्वयं अत्याचारी हो गए हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा प्रजा का हित का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दे, यही उनका राजधर्म है। मतलब एक राजा का राजधर्म क्या होता है कि अपनी प्रजा का रक्षा करे। हाँ, किसी भी प्रकार का उन्हें दुख न दे, और वे हमें दुखी दे रहे हैं योग साधना भेज के। इसलिए वे स्वयं आ जाएं, और हमें, उनका यही एक राजधर्म है कि हमें हमारी रक्षा करें। सूरदास के कठिन शब्द मतलब बड़भागी मतलब भाग्यवान, अप्रस मतलब अछूता, तंगा मतलब धागा, पुनरीत पात मतलब कमल का पत्ता, माह मतलब में, पाऊ मतलब पैर, बोरियो डुबोयो, परागी मधु होना, आधार आवान आगमन, बहरीन योग में जीने वाली होती थी, जितनी तय मतलब जहाँ से, उर्त उधर, मर्यादा मतलब मर्यादा, न नहीं रही, जाकरी मतलब रटती रही, सु वह, व्याधि रोग, करी भोगा, तिन्ही उनको, मन चाकरी मतलब जिनका मन स्थिर न रहा, मधुकर मतलब भौरा, होते थे मतलब थे, पठाए मतलब भेजा, आगे के मतलब पहले के, पर हित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाय मतलब घूमते फिरते थे।